जब इसकी मैं HNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा ना तो मुझे मिलेगा CH3 CH2OH। जहां मैंने कार्बोटाइन बनाने से मना कर दिया था, अब तो बन जाएगा, अब तो बन जाए लेके। और फिर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो एसिडोलस, क्योंकि कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो तो दोनों बेंजीन के किनारे वाले एसिडोलस में चेंज हो जाते हैं। लिखिए इसको। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना हो तो टिल IIT एडवांस कम से कम ऐसे 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। So this was the solution of question number 55. सीक्वेंस लिखना बता दीजिए, लास्ट का कौन सा सीक्वेंस? रिएक्शन को रिवर्स लेके ही तो निकाला है मैंने भी। पहली बार तो गलत अज्यूम किया था ना, लेकिन फाइनल वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए उसमें चेंज करके सही अज्यूम करके फाइनली बी तक पहुंच गए। मिटा दूं उसको? नहीं। लास्ट स्टेप ऐसा है, यहाँ CH2NH2 है, HNO2 डालेंगे तो N2+1 के कार्बोटाइन बनाएंगे, उस पर OH आ जाएगा, तो यहाँ OH और ये CH3। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जो कि KMnO4 से कराना हुआ मानना है, तो ये एसिडोलस में कन्वर्ट और ये वाला एसिडोलस में कन्वर्ट। कल वाले कॉन्सेप्ट से कार्बन पर, बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन होता है तो एसिडोलस में कन्वर्ट हो जाता है। एक GMP रह गई थी, दैट इज वेकर प्रोसेस। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज वेकर प्रोसेस।
देखो क्या करते हैं इसमें। इसमें करते हैं जैसे मान लो आपके पास कोई अल्कीन है, इसका रिएजेंट होता है PdCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 O2 एंड H+। ये एक को पाई बॉन्ड को हटा के एक मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड कीटोन में चेंज कर देता है सीधे। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता था, CHO एक्स्ट्रा लगता था, इसमें क्या होता है एक कार्बन को CHO बना देता है। देखो कैसे, मैकेन सुन लो। जो PdCl2 होता है वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। PdCl2 सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर बनता है HCl प्लस O, यानी कि इसका 2 मोल HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और Pd2 प्लस बाहर रहता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है, नेसेंट ऑक्सीजन में ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आगे क्या करेगा ये, आगे ये HCl प्लस O रिएक्शन करके बनाएगा Cl2 प्लस वाटर, और ये इसका मेन रिएजेंट होता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, क्लोरीन ऑक्सीडेटिव होता है। तो पता है हम कैसे मान सकते हैं, इसको कैसे करें फिर। तुम ऐसे मानो कि अल्कीन पर पानी ऐड करा दो, पानी ऐड में क्या होगा, एक H ऐड होता है एक OH ऐड होता है, और जो अल्कोहल बने उसको ऑक्सीडाइज कर दो Cl2 से। जैसे मुझे अगर अनसिमेट्रिकल पूछा जाएगा ना ऐसे कि भाई वेकर प्रोसेस करानी है PdCl2 CuCl2 ऐसे डाला जाता है, कैटलिस्ट होता है O2H+, तो मैं सबसे पहले इसमें H+ ऐड कराऊंगा तो कार्बोटाइन यहां बना लूंगा पानी ऐड कराने में, तो पहले यहां OH बना लूंगा और इस OH को Cl2 से ऑक्सीडाइज कर दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालने का तरीका वेकर प्रोसेस का, अच्छे से पहले पानी ऐड कराओ कार्बोटाइन के थ्रू, और जहां OH मिले उसको Cl2 से ऑक्सीडाइज करा दो, क्योंकि बनता फाइनली वही है अंदर। सो दिस इज द रिएक्शन, लिख लो। इसको भी इस टाइप में लिख सकते हो कि पहले H ऐड हुआ, फिर OH ऐड हुआ, और Cl2 विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उससे कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर पानी ऐड हुआ H2। बता दो, क्लोरीन वाटर में ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसका एग्जांपल बता देता हूं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट। वहां पे भी तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस डालते थे, जो OH को ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड और CH3 फिर क्लोरोफॉर्म दिखाने लग जाता था। और ये मत करना कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिखा दो, उसके साथ पूरा बेस होना चाहिए, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 वो होना चाहिए। चलो अब पढ़ते हैं कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑल 3 चैप्टर्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट,
आप कोई ऐसा रिएजेंट बता सकते हो जो NO2 को रिड्यूस ना करता हो और COOH को रिड्यूस करता हो? सोचिए, COOH को रिड्यूस करता हो और NO2 को रिड्यूस ना करता हो, तो तुम जितनी भी लिस्ट देखोगे ना, उस पूरी लिस्ट में अगर कोई COOH को रिड्यूस कर सकता है तो NO2 को भी शहीद कर देता है। एक बहुत बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू दिस स्टेप इनटू दिस, यहां पर OH एंड NO2 और ये COOH है, ओनली इन 2 स्टेप, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। 2 स्टेप में इसको कन्वर्ट करिए, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोगों से किसी से होगा नहीं, इसलिए सोल्यूशन सुन लो। ये बात मुझे पता है कि मुझे NO2 लाना पड़ेगा, एक स्टेप तो मेरा वहीं वेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसको रिड्यूस कर दिया तो यहां तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थोपैरालेटिंग हो जाएगा, तो फिर मैं मेटा पे नहीं ला सकता हूं। इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, HNO3 H2SO4 डाल के यहां पर काफी पुअर यील्ड होगी, लेकिन मैं नाइट्रेशन करा लूंगा, NO2 आ गया। ठीक है, ये आया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि 2 ही स्टेप बोल रखे हैं एनसीईआरटी में, मुझे इसको रिड्यूस नहीं होने देना है, इसको रिड्यूस होने देना है, तो ऐसा रिएजेंट सोचना है जो इसको रिड्यूस ना करता है, इसको करता हो। बहुत ही शानदार चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल गई मेरे को, B2H6 डाइबोरेन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो NO2 को रिड्यूस नहीं करता है, जो किसी हेलोजन के साथ कुछ नहीं करता है, और जो किसी क्या नाम है, NO2 हेलोजन वगैरह इनमें से किसी के साथ रिड्यूस नहीं करेगा, इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे यूज करेंगे हम लोग B2H6, सेकंड स्टेप में H3+ डाल देते हैं और रिड्यूस हो जाएगी, NO2 बचा रह जाता है। फिर मुझे पता लगा कि जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2020 में, अभी 5 महीने पहले, 5-6 महीने पहले ये क्वेश्चन पूछ रखा है। एक लिस्ट है, मतलब ऐसा कन्वर्जन है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस, है ना, और उसमें से हमें रिएजेंट चूज करना है। NO2 रिड्यूस नहीं कराना था तो हम यूज करेंगे B2H6 एंड बेस्ट रिएजेंट हो जाएगा B2H6। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि B2H6 का फंक्शन क्या है, ये लिख लीजिए। लिखा अच्छे से, चलो नेक्स्ट। देखो PCl5 बहुत सारा हमारे कोर्स में है, तो हमें उसका थोड़ा सा फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि PCl5 OH को Cl में कन्वर्ट करता है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, राइट, यही पढ़ा है। कैसे, उसकी मैकेनिज्म समझो, फिर इस पर शानदार क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले लोन पेयर PCl5 पे जब अटैक करेगा तो एक Cl- को बाहर निकाल देगा,
क्योंकि Cl माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप है, और यहां से माइनस ऑफ H प्लस हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे OPCl4 ऐसा बन जाएगा, प्लस Cl माइनस यहाँ पे लग गया, बाहर निकल गया। Cl माइनस विच कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब याद करो तुम लोगों को, एक बड़ा सा लिविंग ग्रुप लग जाता था तो Cl माइनस पीछे से अटैक करके इसको बाहर निकलता था, इसलिए बैक साइड अटैक RCl बना, प्लस यहाँ पे जो O माइनस बाहर निकलेगा ना, उस पर 4 Cl है फॉस्फोरस पे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, एक Cl माइनस को बाहर निकाल देगा, बनेगा POCl3, और प्लस ये जो Cl माइनस बाहर निकला था वो इसके H प्लस के साथ रिएक्शन करके साथ में HCl और बना देगा। ये होता है इन्वर्जन का प्रॉपर मैकेनिज्म। समझ आया? और बता तुम, अगर मान लो मेरे पास एस्टर हुआ और इसमें PCl5 डालूंगा ना, तो वहां कुछ अलग अंदाज से काम होता है। ये अपने लोन पेयर इसको देता है, एक Cl बाहर निकलता है, बनता है RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे प्लस चार्ज PCl4 OR डैश। यहां तक बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, एक Cl माइनस बाहर निकल गया और बन गया OR डैश। अब होगा क्या, ये Cl माइनस इस पे अटैक करता है R डैश पे। प्लीज रिपीट कर दीजिए, कौन सा रिपीट कर दूं, ये नहीं समझ में आया? पहले SN2 का अटैक, तो एक Cl माइनस बाहर, PCl4 बचा, फिर जो Cl माइनस बाहर निकला था उसने बैक साइड से अटैक करके इसको O माइनस बना दिया, O माइनस वापस आएगा, Cl माइनस बाहर निकल के POCl3 प्लस HCl। ठीक, हाँ तो 3 डिग्री पे, 3 डिग्री पे इसलिए करा देते हैं क्योंकि PCl5 बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इवन सोचो मैंने ये तक बताया हुआ है इसके केस में कि फिनॉल जब होता है, फिनॉल में OH को Cl में कन्वर्ट कर पाता है, रिएक्शन वेरी स्लो होती है, पढ़ा हुआ है मेरा। तो मैं बोल रहा हूं यहां Cl माइनस अटैक करेगा किस पर, R डैश पर, और इस बॉन्ड को यहां ऑक्सीजन पे लेके आएगा, और ये ऐसे ओपन होगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा C C डबल बॉन्ड O। ये लिखो जरा पहले, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया। ये बता दो, नहीं बताओ।
H सोल्यूशन से कहां पे H? ये वाला H, यही वाला H है जो यहां से बाहर निकला है। देखो एस्टर में याद करो हमने क्या पढ़ा था। एस्टर में मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैंने ये बढ़ाया था कि यहाँ पे इसको यहां से काटो, इसको यहां से काटो, आर डैश सी एल आर सीओसीएल प्लस बीच वाले ऑक्सीजन के साथ पीओसीएल थे, राइट। तो होगा क्या, PCl5 ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, इसका प्लस आता है। इसको थोड़ा एक स्टेप और लिख सकते हो इसकी जगह कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूं, OPCl4 यहां पे प्लस चार्ज, बोलो बना सकता हूं ना, नीचे की तरफ प्लस, और ये वाले ऑक्सीजन अगर अपने लोन पेयर दे दिए तो यहां पे प्लस आ जाएगा, और जो Cl माइनस बाहर निकला था ना वो यहां अटैक करके ऑक्सीजन तो अपने प्लस चार्ज से वैसे ही मुक्ति चाहता है, अपने लोन पेयर ले लेगा। क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड O PCl4 प्लस R-Cl। अब इसमें ये देखो R C डबल बॉन्ड O और यहां पे है O, यहां पे PCl3 और यहां पे है Cl। थोड़ा अच्छे से नहीं होना, देखो R C डबल बॉन्ड O और यहां पे है O, यहां पर है PCl3 और यहां पर है Cl। हाँ अच्छा लगेगा, दिस इज PCl3 और यहां पे Cl। PCl4 को मैंने ऐसे लिखा, तो होता क्या है, यहां पे होती है पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म कि ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये अपने लोन पेयर यहां पे ओपन कर देगा। तो इस Cl का बॉन्ड इससे बनेगा, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड P के साथ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड CCl3 यानी POCl3, और इसके साथ जब ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा RCOCl। समझ आया? ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा था ऐसा, बताता हूं कैसा। PCl5 तुम लोग क्या करते हैं अब तक, इसको काटते इसको काटते, यहां Cl लगाते, यहां Cl लगाते, आंसर लिख देते हैं, POCl3 में 18 चला जाता। मैकेनिज्म देखो ध्यान से, कौन सा वाला ऑक्सीजन जा रहा है और कौन सा वाले को 18 बच रहा है। ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे जो बचता है फास्फोरस के साथ वो लेके जाता है, यानी ये वाला ऑक्सीजन जा रहा है, ना कि ये। दिखाई दे रहा है ये मैकेनिज्म सबको? तो पता है इसमें क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा CH3COCl, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन के जिसमें 18 होगा इस मैकेनिज्म से ये वाला ऑक्सीजन यहां बचेगा, प्लस यहां पे आएगा, तो प्लस साथ में बनेगा POCl3, लेकिन साथ साथ इस वाले सेंटर पे तो SN2 हो रही है ना, बैक साइड अटैक हो रहा है ना, तो इस वाले सेंटर का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, Cl यहां पे, H यहां पे, CH3 यहां पे और Et यहां पे, और ब्रैकेट में लिख लेंगे SN2। कितने लोगों को समझ में आया बताओ? फिर से मैं यहां पे भी बता सकता हूं, देखो क्या होगा, इसको ये कनेक्ट होगा PCl4 से, यहां पे प्लस आएगा, सुन लो एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर ये टूटता है तो यहां पे प्लस आएगा, फिर ऑक्सीजन अपने लोन पे देके यहां पे प्लस आएगा, फिर Cl माइनस SN2 कराएगा तो इसको लीव करा देगा, हाइड्रोजन को इधर भेज देगा, Cl का SN2 यहां पे हो गया, तो इसका तो SN2 हो गया, वो प्रोडक्ट मिल गया, पॉइंट 1। फिर जब ये ऐसा बना तो यहां 3 Cl रहते थे और एक Cl जो बचता था वो इसी पर आके इस तरीके से इसको बाहर निकालता था, तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ, Cl इस कार्बन पर, तो C डबल बॉन्डों के साथ ऑक्सीजन 18 आएगा। अब कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे किया मैंने, फटाफट से लिखो। तो अगर आप ट्रिक से आंसर करोगे तो नहीं आएगा।
शुड आई रब इट? पार्थ राजपूत जल्दी लिखो। प्लीज अगेन राइट क्वेश्चन। ये था। बता दें इसको। तो एस्टर में PCl5 का पूरा फंक्शन हमें पता लग गया। अब इसमें कोई गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। और अल्कोहल में तो बता ही दिया SN2 कैसे होती है। अच्छा, एक ये और बचा है। जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि कीटोन में PCl5 डालो तो 2 बार ClCl आ जाता है। कैसे बताया था? 2 बार OH मान लो। क्या आया? मैकेनिज्म बताते हैं। लोन पेयर अटैक Cl माइनस बाहर, क्या बनेगा? प्लस चार्ज PCl4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2C डबल बॉन्ड O PCl3 एंड Cl, और यहां पे प्लस चार्ज है। लिख सकता हूं ऐसे। तो ये Cl के लोन पेयर हैं और ये यहां अटैक करेंगे, इसको ऐसे ओपन करा देंगे। क्या बन जाएगा? R2CO PCl3 और यहां पे एक Cl आ गया, प्लस साथ में एक Cl माइनस यहां पे बाहर निकला था ना इनिशियली, वो Cl माइनस आके इस पर अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, प्लस साथ में POCl3 कर देगा। तो 2 क्लोरीन आ गए। तो 2 OH जैसा कोई जादू नहीं था, वो आपको समझाने के लिए बताया था। होता ऐसे है। तो व्हाट कैन आई कंक्लूड कि अगर मेरे पास R3 डबल बॉन्ड O है, इसमें PCl5 डालता हूं तो जेमिनल डाइलेट बनता है E1। SF4 भी बहुत फेमस है, सेम फंक्शन करता है PCl5 जैसे, और यहां पर 2 फ्लोरीन ले आता है। नोट इट डाउन। डन। देखिए, अब ईथर, अब ये सारे अल्कोहल फिनॉल ईथर के अच्छे क्वेश्चन है ना, कि जैसे ईथर में PCl5 डालते थे तो ये मान लिया था इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, एक बनेगा RCl, एक बनेगा R-Cl प्लस POCl3, राइट।
ये लिखा था मैंने। मैं करें, पहले ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पे PCl4 और यहाँ पे प्लस बनाएगा, है ना। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। फिर Cl माइनस आएगा किसी एक पर, किस पर, जो लेस क्राउडेड होगा। मान लो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो मैं कहूंगा 1 डिग्री पे आएगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। RCl, RCl में क्या हुआ, SN2 प्लस इसके लोन पेयर बच गए, तो ये न्यूट्रल हो गया, ROPCl4 बन गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R-OPCl3 एंड Cl। अब ये जो अटैक है ये तो सामने से होगा ना ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड तो ऐसे ब्रेक होने वाला है। अगर ये सामने से अटैक होगा तो मैं बोल सकता हूं ये SNI होने वाली है। यहां SN2 है, यहां SNI है, यानी यहां रिटेंशन, यहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा और यहां रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। बनेगा R-Cl वाया SNI और साथ में बन जाएगा POCl3। तो यहां अगर कोई पूछे RCl और R-Cl में क्या, तो एक में रिटेंशन विद SNI, एक में इन्वर्जन विद SN2, एंड हियर इज द मैकेनिज्म। कितने लोगों को समझ आया, है ना। अब तुम सोचो, तुमको आसान लग गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। डे 1 ये पढ़ा था, तुम लोग तुरंत छोड़ छाड़ के भाग जाते, लिख लो इसको। कोरोना जान लेके जाएगा, नहीं हुआ है मेरे को। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, HDMEOMeET एंड H, इसमें PCl5 डालेंगे तो बताइए क्या प्रोडक्ट होगा। दोनों कायरल सेंटर है, दोनों के फिशर प्रोजेक्शन बना के दिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहां पे इन्वर्जन हुआ और कहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आयुषी निगम क्वेश्चन करना है, बैठना नहीं है। ओके गीतेश। सी करें आंसर। इसमें ये मिथाइल है, यानी ये 1 डिग्री, उधर वाले पे मैंने ET और ME लिखा के दिया वो 2 डिग्री। इसका मतलब Cl माइनस का पहला अटैक यहाँ होगा क्योंकि SN2 के लिए फेवरेबल पोजीशन है। इसका मतलब इसका इन्वर्जन और उसका रिटेंशन विद SNI, तो मैं आंसर दूंगा HCl, Me और D ऐसे ही लगे रहेंगे, और उसका रिटेंशन यानी कि इधर साइड ही Cl, Me और ET ऐसे ही लगे रहेंगे। सही है, लिखो। तो ये सारी रिएक्शन मैंने एल केस में पढ़ाई थी ना, PCl5 वाली, अल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बनता है। तो ये अल्काइल हैलाइड के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 RT यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ये बताना है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस। मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ये बताना है। फिनॉल से कुछ अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए ऐसा हो OH और इसमें हमने डाला था पहले NaOH और फिर डाला था हमने CO2 और H+। यहाँ मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, उसके बारे में चर्चा करनी है। अप टू 60 डिग्री पे क्या बनता है, 60 डिग्री से 160 डिग्री पे क्या बनता है, और अबव 160 डिग्री क्या बनता है। कोलबीज का अच्छा क्वेश्चन, ये अरेंज का अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सो लुक ऑन द बोर्ड। रूम टेम्परेचर की बात करी जाती है। वैसे नेफ्थलीन के केस में मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये अल्फा पोजीशन होती थी, ये बीटा पोजीशन होती थी, और जिसमें से अल्फा मेजर बनता था, बीटा माइनर बनता था, हमने ऐसा देख रखा है। वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। तो मैं प्रोडक्ट बनाने की जगह बस ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर पर अल्फा मेजर और बीटा माइनर बनेगा क्या, इसमें SO3H लग जाएगा, सल्फोनेशन रिएक्शन है, राइट। लेकिन जब टेम्परेचर इतने से ज्यादा हो, वैसे इसकी एक्चुअल रेंज होती है, इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस, बट उतना अराउंड पूछते नहीं है। रूम टेम्परेचर या 200 से ज्यादा ऐसे पूछा जाता है। जब ऐसा हो जाए तो बीटा मेजर होता है और अल्फा माइनर होता है। क्वेश्चन पूछोगे तुम लोग क्यों, क्योंकि ये KCP है और ये TCP है, यानी ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। अब बात को सुनना बहुत गौर से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जेई में है। यहां पर इस पोजीशन और इस पोजीशन पर अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूंगा तो बीटा लेस स्टेरिक क्राउडेड है। अल्फा के किनारे पर एक रिंग प्रेजेंट है, तो अल्फा मोर स्टेरिक क्राउडेड है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो बीटा पे ही लगना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में फाइनली रिपल्शन कम होने चाहिए था। अब काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन कहती हैं जो लो टेम्परेचर पर होती हैं काफी, वो ये कहती हैं कि भाई मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। तो मैंने तुम लोगों को कॉपी में यहां अटैक करा के इसके सारे इंटरमीडिएट बना के दिखाए थे, कहा था इसके केस में कैनोनिकल ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए लो टेम्परेचर पर अल्फा मेजर है, अदरवाइज टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो मुझे अपने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं ऐसी जगह पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा जहां पर मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, दैट इज बीटा। तो बीटा मेजर हो जाता है, अल्फा माइनर हो जाता है। Am I clear to everyone? Write down this concept. प्रोडक्ट सल्फोनेशन होगा, मतलब ऐसा होगा, SO3H लग जाएगा बस। तो ये अल्फा मेजर।
सर कोरोना का फॉर्मूला क्या है? बताएंगे? इतना भी डिफिकल्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि तुम सीधे मेरे को ये पूछने लग जाओ कि कोरोना का फॉर्मूला बता दो। कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि ये कोरोना के फॉर्मूला के बराबर डिफिकल्ट है। MS चौहान लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आराम से। बता दूं इसको? तो देखिए अगला क्वेश्चन है एपी का। कोलबीज में NaOH CO2H+ डाल के मेजर प्रोडक्ट क्या पढ़ा हमने? सारा क्या ऑर्थो? ऑर्थो ना, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अप टू 60 डिग्री में मेजर होता है पैरा, 60 से 160 डिग्री में मेजर होता है ऑर्थो, और अबव 160 डिग्री मेजर होता है पैरा। ऐसा कैसे? वो सुनो। 60 डिग्री तक इतना एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हो ही नहीं पाता जिससे दो ऑर्थो पास पास रह पाए। इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इनमें रिपल्शन इतना ज्यादा होता है, कम से कम इतना एनर्जी चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए कि दोनों आपस में एग्जिस्ट करने चाहिए, पास पास एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 60 डिग्री पर पैरा ही बनता है। लेकिन यहां इतना टेम्परेचर है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला यहाँ पे दो आके लग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो फिर ज्यादा टेम्परेचर में क्या दिक्कत हो गई? इससे ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लग जाती है, इसलिए फिर से पैरा। तो हम क्या लिखेंगे हर एक में एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, दो ऑर्थो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतने टेम्परेचर में टूट जाती है, इसलिए पैरा स्टेबल। लिखिए। सर आप लिख दीजिए। लो, मुझे लिखना आता है। इसके केस में बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी ऑर्थो फॉर्म, ऑर्थो इज नॉट सो स्टेबल। यहां पे लिखेंगे ड्यू टू H बॉन्डिंग at this temperature, H bonding breaks down. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आंसर बताना है। बता दें ये? सी, ये क्या कॉन्सेप्ट था? ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। HC हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या पढ़ा था कि ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन CCl4, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है,
और डबल बॉन्ड पे एंटी एडिशन होता है तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है या Br2CCl4 का कलर गायब हो जाता है। लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हुए भी ये इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, ये मैंने बताया हुआ है। याद है सब बच्चों को? क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी अगर मैंने ऐड करा दिया तो। अब तुम्हें पता है इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजीन होता है, सबसे कम स्टेबल एंथ्रासीन होता है। क्यों? चलो सुनो, इसी कॉन्सेप्ट को बता देता हूं थोड़ा सा। इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग लगभग 119 होती है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग 150 होती है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी लगभग 170 होती है। बहुत रफ वैल्यू बताई है मैंने आपको। अगर मैं एक रिंग की स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो यहां एक रिंग है, तो यानी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी 119, और इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी 75, और इसमें 3 का डिवाइड करूंगा तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 70 से भी कम आएगा। कितना? 50, 55 या कुछ ऐसा आएगा, है ना? तो अगर मैं इन रिंग्स की इंडिविजुअल मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल रिंग देखूंगा तो नीचे जाते हुए जैसे जैसे रिंग बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल रिंग घटती है। तो यहां पर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यहां ये अनस्टेबल होने लग जाती है। और तो मैं याद दिला दूं कि इस पर ये वाली पोजीशन पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगाने को कहा था, याद हो तो तुम लोगों को? इसमें अल्फा, और इसके केस में मैंने कहा था यहां लगाओ। तो पता है इसके केस में जब डालेंगे तो यहां रिएक्शन हो जाती है और डीकलराइज हो जाता है, और इसका प्रोडक्ट आता है Br और 2 बेंजीन ऐसे। तो यहां नो रिएक्शन, यहां नो रिएक्शन, और यहां रिएक्शन और डीकलराइज करेगा एंथ्रासीन। लिखिए, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ Re per ring. Re per ring decreases, therefore reaction can be done in anthracene. और उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए मोस्ट स्टेबल जगह ये होती है, यहाँ पे अटैक करता है, पता होगा वैसे सब लोगों को। तो Br प्लस ऊपर लगेगा, नीचे Br माइनस लग जाएगा, बाकी बची हुई 2 रिंग एरोमेटिक ही रहेंगी। नेक्स्ट सीसी का क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं मैं एक। NO2 NO2 NO2, इसके केस में KOH हीट डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोचिए और करिए। अनन्या ट्राई करना है आंसर।
कैसे सोचेंगे? OH माइनस हीट इज द कंडीशन ऑफ अल्डोल, लेकिन उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए थे। न यहाँ पे न तो अल्डिहाइड की टर्म कहीं है ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, क्या ऐसी जगह है जहां से OH माइनस इजिली H प्लस बाहर निकाल के एनाइन बना सकता है? हाँ, यहाँ पर। क्योंकि तीन तीन माइनस एम इफेक्ट लगते हैं, अल्डिहाइड कीटोन में तो एक ही लगता है ना, यहाँ तो मैंने तीन तीन लगा के दे दिए, तो यानी कि यहाँ एनाइन बनेंगे। क्या कोई ऐसी जगह है जिस पर अटैक करा के एल्डिहाइड कीटोन जैसे पानी बाहर निकाल सकते हैं? वो साइड में दे रखी है, यानी इस पे अटैक इस कार्बन का करा के O माइनस जिस पे H प्लस आएगा, फिर पानी बाहर निकाल के दोनों में डबल बॉन्ड बना लेंगे, मेरा अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया मैकेनिज्म कैसे करना है? लिखिए। इसका अगर प्रोडक्ट पूछोगे तो एंड डबल बॉन्ड CH। कितने लोगों ने बना लिया है? ठीक है, बन गया ना सबका? सुनिए, अब तक आपने क्या पढ़ा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, BH3THF H2O2OH माइनस, एंटी मार्कोनिक रूल से OH और H लगा लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन टोटल 4 टाइप का होता है: हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन अमीनेशन, हाइड्रोबोरेशन हेलोजनेशन। सबका कॉन्सेप्ट सेम। अगर मान लीजिए मेरे पास इनिशियली ऐसा प्रोडक्ट है, तो BH3 लेस क्राउडेड पे जाएगा, अपना H इधर देगा, इस वाले में OH इधर आ जाता है। इस वाले में BH3 लेस क्राउडेड पे जाएगा, अपना H देगा, CH3 सिडोलेस रिडक्शन में H आ जाता है, और ये H ये वाला H होता है। अमीनेशन में यहां पे H आएगा और NH2 माइनस और Cl प्लस है, तो माइनस NH2 माइनस यहां पे अटैक करने आएगा, NH2 लग जाता है। और हेलोजनेशन में यहां पे H आएगा और बाहर X आ जाता है। सब जगह एंटी मार्कोनिकॉफ लगा है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो ये हाइड्रोबोरेशन के 4 टाइप समझ आया सबको? लिखिए।
शुड आई रब इट? नहीं। ये दोनों बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये ड्रॉपर के पैकेज का क्वेश्चन है, ये तुम लोगों ने नहीं देखा होगा कहीं पे भी, फिर तुमने तो तीनों ही नहीं देखे होंगे नीचे के। शुड आई रब इट? तो ये एचसी का थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट था। फिर से सीसी का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तुमको। ये जो होता है वो होता है एसिटल। एसिटल में अगर H3O प्लस डालें तो एसिटल ब्रेक हो जाता है, फिर से सी देश मतलब एल्डिहाइड दे देगा वापस से। लेकिन अगर इसमें कोई भी बेसिक मीडियम वगैरह डालें OH माइनस वगैरह तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। पता है ये बात सबको? ये तो बताई हुई है मेरी। सेम चीज अगर मैं यहां पर थायोएसिटल ले लूं, इसमें अगर मैं बेसिक वगैरह डालूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, और थायोएसिटल H3O प्लस डालने पर भी नहीं खुलते हैं। तो क्या करना होता है इसके लिए? HgCl2 H2O डालना होता है, तब जाके एल्डिहाइड प्लस नॉर्मल अल्कोहल देगा। और ये वाली रिएक्शन तो थायो अल्कोहल की पता होगी आपको, H2Ni, और यहाँ पे बहुत हीट डालते हैं, रेने निकल इन प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ से कट करके इसको RCH3 बना देता है। तो ये सबको पता होती है, ये किसी को नहीं पता होती है। लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं थायोएसिटल वाले को भी खोलना है तो H3O प्लस जैसे खुल जाएगा जैसे यहाँ खुला है, ऐसा नहीं होता है। थायोएसिटल जो HgCl2 और H2O डालना पड़ता है। लिखो